हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बेसिकली अभी बैंगलोर का पेपर हुआ है, यू नो अबाउट दैट। तो हम आपके लिए लेकर आए एग्जाम एनालिसिस, जो कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। क्या रहेगा पेपर, किस तरीके का पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। हम तीनों सेक्शंस का बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो किस तरीके का पेपर था एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। स्टार्ट करते हैं फॉर द एनालिसिस पार्ट नाउ। तो स्टार्टिंग होगी सबसे पहले, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो यू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ IIM बैंगलोर। वी हैड 3 सेक्शंस, ठीक है। तो एक सेक्शन आपका VARC का था, यू नो दैट। वन सेक्शन वाज रिलेटेड टू योर VARC एंड द नेक्स्ट सेक्शन वाज योर basically quant एंड द नेक्स्ट सेक्शन वाज योर LR, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस आपके पास बेसिक अवेलेबल रहे हैं एंड यू नो दैट हर एक का जो टाइमर दिया गया सेक्शन टाइमर था, दैट वाज फॉर 40 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के बेसिकली टाइमर थे एंड द मार्किंग स्कीम वाज +3 -1 +3 -1 एंड +3 -1 एंड यू नो दैट कि इसके 15 क्वेश्चंस थे, इसके 30 क्वेश्चंस थे एंड इसके 15 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल क्वेश्चंस यू हैव 60 एंड द टोटल मार्क्स वाज 180। टोटल 180 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर डिसाइड किया गया है। पूरा का पूरा पेपर आपका 180 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड द टाइम वाज फॉर अराउंड 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का टाइम था एंड यू नो अबाउट इट कि अब इसके अंदर ये आपको ये भी पता है कि पेपर आपका 9 बजे शुरू होना था एंड वो 11 बजे खत्म होना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स एंड ऑल द थिंग्स, तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेट चालू हुआ है। तो पेपर वाज फ्री अराउंड वी कैन से दैट 11:45 से लेके 12 के बीच में पेपर कुछ आपका फ्री हुआ। हाँ, 12 बजे पेपर आपको बेसिकली फ्री हुआ था। 12 बजे आपका पेपर फ्री कर दिया था उन्होंने ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। वो बहुत सारे सेंटर्स पे ये हुआ है, जैसे भोपाल एंड इंदौर ऑल्सो, तो वहां पे भी ये दिक्कत हुई है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। वी डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर एरर, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन या कुछ इस तरीके का रिलीज नहीं हुआ, तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा फर्क तो बच्चों के माइंडसेट पे पड़ता ही है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल पहले जाते हो पेपर करने एंड यू हैड माइंडसेट कि 9 बजे पेपर चालू हो जाएगा, बट पेपर थोड़ा सा लेट चालू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे चालू हुआ एंड 8:30 वाज द क्लोजिंग टाइम। 8:30 वाज द क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम था। तो 8:30 से लेके 10 तक मतलब 1.5 घंटे बच्चे बैठे रहे हैं। तो दैट वाज अ क्वाइट बिग इशू, एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि बैठे बैठे बहुत सारे साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें होती है जो दिक्कत देती है, परेशान करती है। बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। तो उन सारी चीजों का भी पेपर करने पे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है इन सब चीजों का। तो पेपर जैसे होगा, जो परफॉर्मेंस होती है पेपर की, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। तो ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर कट ऑफ ऑल्सो। हाउ कम? क्योंकि पेपर सॉल्व करने की थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाती है, थोड़ी आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों का फर्क पड़ने लग जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस का। पर्टिकुलर सेक्शन वाइज अपन एनालिसिस देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का सेक्शन वाइज एनालिसिस रहा है, उस पर बात करूंगा। तो फर्स्टली सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं VARC के सेक्शन पे। फर्स्टली सबसे पहले मैं VARC के सेक्शन पे बात करता हूं एंड यू हैड अ टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस। आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस थे VARC के। VARC के 15 क्वेश्चंस थे आपके पास एंड यू हैड पर्टिकुलरली RCs इन देम, ठीक है। आपके पास 2 RC दिए गए थे। अगर मेरे से कोई कहता है RC, तो यू हैड 2 RCs एंड द टोटल क्वेश्चंस फॉर RC वर रिलेटेड टू 8 क्वेश्चंस अराउंड आपके यहां पे पड़े हैं। 8 क्वेश्चंस अराउंड आपके आए हैं। 2 RCs थे आपके पास अलग अलग टॉपिक के एंड द टॉपिक वन वाज रिलेटेड टू योर VM, ठीक है। एक तो वुमेन से रिलेटेड एक RC आया था एंड वन वाज योर ट्रेडिशनल मेथड का कोई एक पर्टिकुलरली RC आया था। जब मैंने बच्चों से बात करी इसके बारे में कि RCs कैसे रहे, तो उन्होंने बताया कि सैंपल पेपर से रिलेटेड RC, जो सैंपल पेपर में RCs आए थे, एक RC वैसा का वैसा उसी तरीके का यहां पर पड़ा है। सेम टू सेम तरीके का क्वेश्चन चेंज हुआ है, लेकिन मतलब काइंड ऑफ कंटेक्ट आप कह सकते हो कि जो कंटेक्स्ट था या पर्टिकुलरली जो टॉपिक था वो चेंज हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे वो सैंपल पेपर को सेम पड़े हैं। तो एक RC इजी था और एक RC वाज ऑन अ मॉडरेट लेवल। तो यू वुड से दैट कि RC वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। एक इजी रहा और दूसरा क्या रहा, आपका मॉडरेट लेवल का एक RC आपके पास रहा है एंड यू हैड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच। तो यहां से 4 क्वेश्चंस अराउंड और यहां पे अराउंड 4 क्वेश्चंस आपके यहां से पड़े थे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो था आपके पास फिलिप्स, तो फिलिप्स के क्वेश्चंस थे। दैट वाज फ्रॉम योर क्लोज टेस्ट, यू कैन से दैट ये क्या होता है आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि क्लोज टेस्ट के कितने क्वेश्चंस आए, तो दैट वाज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस।
दैट वाज 3 to 4 क्वेश्चंस वाज अराउंड मैं बात करूंगा अराउंड क्योंकि पेपर आया नहीं है, बच्चों की जितना मेमोरी याद रहती है, मेमोरी बेस्ड तरीके से जितना डेटा आता तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे। तो दैट वाज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर फिलिप्स के क्वेश्चन दिए गए थे। वोकैब का क्वेश्चन आया था एंड वोकैब का जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू द ईडीएम एंड मुझे किसी ने बताया है कि ईडीएम का क्वेश्चन आपका एक ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। यू हैड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द पीजेज आल्सो, एक पैराजंबल का भी आपके पास क्वेश्चन बना है। पैराजंबल्स के भी आपके पास एक क्वेश्चन बना, तो 8 क्वेश्चन ये और 3 ये, 8 और 3 यू कैन से दैट दिस वाज अराउंड 11 12 13, तो 13 क्वेश्चन ये एंड जो बचा हुआ पोर्शन था दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रामर पोर्शन। बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं आपके ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस रहे हैं। तो दैट इज अ क्वाइट मतलब बेसिकली ये जो एनालिसिस है, बेसिकली ये डेटा जो बच्चे बताते हैं कि इस तरीके का, तो उसके ऊपर ही बात हो रही है। तो अराउंड इस तरीके का पेपर आए। अगर ऑल ओवर द पेपर की बात करूं तो पेपर वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल का इन्होंने ये पेपर बना के दिया है। फ्यू क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, जैसे एक आरसी बहुत इजी आया था और एक आरसी जो आपका सैंपल पेपर था वो इजी था और एक आपका कह रहा है टफ साइड में एक आरसी रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करता हूं कि मतलब आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे, तो मैं तो कहूंगा कि गुड अटेम्प्ट्स वुड बी +13, आपको 13 क्वेश्चन अराउंड सही करने चाहिए। तो दैट विल रेंज अराउंड 39, तो 39 आपके मार्क्स रहेंगे। तो अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि सर अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो क्या रहनी चाहिए, तो अगर मेरे से कोई कहेगा कि सेक्शनल कट ऑफ, तो आई वुड से सेक्शनल कट ऑफ वुड बी फ्रॉम अराउंड 32 to 36 मार्क्स। 32 से 36 मार्क्स के बीच में आपकी सेक्शनल कट ऑफ अराउंड कुछ रहनी चाहिए इसकी, 32 to 36 मार्क्स एंड सम वुड से 32 to 35 मार्क्स। तो इस तरीके से वेरी करेगा, +-+1 2 इस तरीके से वेरी करेगा, बट 32 to 36 मार्क्स वुड बी द सेक्शनल कट ऑफ फॉर दिस। एंड द गुड कट ऑफ, अगर मतलब सेक्शनल कट ऑफ ये है लेकिन गुड मार्क्स की अगर मैं बात करूं, एक सेफर साइड के मार्क्स करूं, तो दैट वुड बी +40। आई फील सो इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, तो +40 उस तरीके का आपका रहना चाहिए। +40 वुड बी अ गुड मार्क्स, जो बहुत अच्छे मार्क्स रहेंगे, सेफर साइड में मार्क्स रहेंगे, तो that would be 40 and the sectional cutoff would be ranges from 32 to 36. I hope so you got it। तो ये रहा आपका VARC का particularly analysis, क्वाइट इजी पेपर, अच्छा पेपर था, ज्यादा परेशान नहीं। अगर कोई सैंपल पेपर सॉल्व करके गया है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्यों उसको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीजें उसने सही तरीके से कर ली होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज योर LR। अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के बारे में, तो you had a section related to your logical reasoning, moderate level or easy to moderate level of section। again यहां पर easy to moderate ही बनाया गया इसको भी। and the students told me कि ये जो सेक्शन रहा है इसके अंदर पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेंगे। पजल रिलेटेड क्वेश्चन, यू नो दैट व्हाट आर पजल्स, जैसे डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन, सिलेक्शंस के क्वेश्चन, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर पैरा दिया होता है उसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा दिए गए हैं। तो वी हैड अ पजल रिलेटेड क्वेश्चंस मोर साइड, मतलब अगर मोर साइड पे देखूंगा तो पजल रिलेटेड को ज्यादा दूंगा, जिसके अंदर डेटा अरेंजमेंट की पजल सबसे ज्यादा पूछी गई है। और डेटा अरेंजमेंट के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप्स में पूछा गया, जिसमें जैसे एक तो लीनियर का क्वेश्चन, लीनियर की पजल आई थी, एक सर्कुलर की कोई पजल आई थी, कोई डेट रिलेटेड पजल थी, स्टूडेंट टोल्ड मी कोई डेट रिलेटेड पजल थी, या कोई बॉक्सेस रिलेटेड एक पजल थी जिसको आपने अरेंज किया था। एक सर्कुलर की रिलेटेड पजल आई है, कोई डेट को अरेंजमेंट करने की पजल भी थी, आपको कुछ पर्टिकुलर डेट्स गिवन थी और उसको अरेंजमेंट करना था ऊपर नीचे कि हाँ कौन सी पहले होगी, इस तरीके की कोई पजल उन्होंने डिफाइन करी है। तो अब अगर मैं अगर कोई बात करता है कि सर किस तरीके का रहा है, अगर पजल रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं, तो आई कुड से दैट अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस सेक्शन। 5 से 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। एंड देन गोइंग टूवर्ड्स, फिर उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे हैं। देन यू व्हाट आर द क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम द डायरेक्शंस आल्सो, डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इसके अंदर डायरेक्शंस के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे। एंड यू कैन से दैट पर्टिकुलरली कि डायरेक्शन का क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शंस का पूछा गया है। यू हैड सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोडिंग डिकोडिंग दैट वर फॉर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस।
कोडिंग डिकोडिंग के आपके पास अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। डेटा अरेंजमेंट का मैंने आपको बता ही दिया, डेटा 3 4 5, हाँ ठीक है सही है। तो डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और दैट बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है तो वन लाइनर्स क्वेश्चन है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर इंग्लिश से कंपैरिजन में मैं बात करता हूं यहाँ पे एलआर की पर्टिकुलरली। तो एलआर की अगर मैं आपसे बात करूंगा सेक्शनल कट ऑफ की, तो आई वुड से सेक्शनल कट ऑफ फॉर द एलआर वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 35 to 39 समथिंग कुछ, ये कुछ इस तरीके की आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। बट अगर मेरे से कोई गुड अटेम्प्ट्स की बात करेगा तो आई वुड से कि गुड अटेम्प्ट्स वुड बी +13 क्वेश्चन, +13 क्वेश्चंस वुड बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट। तो यानी अगर आप बेसिकली अगर मार्क्स की बात करें तो प्लस ऑफ 40 से लेके 42 से लेके 45 के बीच में दिस वुड बी अ क्वाइट अ गुड मार्क्स, ये आपके गुड मार्क्स रहेंगे एंड दिस वुड बी योर सेफ स्कोर। तो इस तरीके से पेपर आए। पेपर बहुत इजी पूछा गया था, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत टफर साइड में पेपर होगा, किसी ने भी मेरे को ये नहीं बताया कि पेपर बहुत टफर साइड में पूछा गया था, नहीं। अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व किया है, सैंपल पेपर भी सॉल्व किया था, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन क्वाइट ईजी आए थे, डायरेक्शन क्वेश्चन क्वाइट ईजी आए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कुछ गिवन था पर्टिकुलरली, उसमें कुछ था, एंड लीनियर में भी कुछ डायरेक्शन रिलेटेड कुछ क्लूज दिए गए थे और उससे रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। तो पेपर बहुत ईजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था एंड दैट वाज क्वाइट अ गुड पेपर। तो दिस वुड बी तो टफ और मतलब बेसिकली यू नो दैट की सीट्स बहुत कम है एंड बच्चे ज्यादा है, 12,000 स्टूडेंट्स थे बेसिकली जो कि आपका जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो यू कैन सी दैट 150 स्टूडेंट्स का आपका पर्टिकुलर पर सीट पे कंपटीशन रहेगा। 150 स्टूडेंट्स का पर सीट पे अगर कंपटीशन रहेगा तो और जिस हिसाब से पेपर बना इजी टू मॉडरेट, तो आई वुड एडवाइस कि जो ये पेपर है ना, इसकी कट ऑफ हायर साइड पे रहने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हायर साइड पर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन पे मैं बात करता हूं आपसे। तो नेक्स्ट सेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो दिस वुड बी योर क्वांट एंड डीआईएलआर, क्वांट प्लस डीआई। ये सेक्शन जैसे खुलता है तो बेसिकली सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर मैं इसमें बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर वेरी गुड। उन्होंने कहा कि पेपर लेंदी साइड में बनाया गया है, दैट रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यही एक सेक्शन था जिसको उन्होंने टफ किया है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ये एक पेपर बनाया गया था। अगर मैं इसमें बात करता हूं सबसे पहले डीआई की, तो अगेन डीआई ने रूल आउट करा है। डीआई 10 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए हैं, 2 सेट पूछे गए थे, अराउंड 8 to 10 आई वुड रेंज। डीआई के आपके पास बेसिकली 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चंस आई वुड से, 8 to 10 क्वेश्चंस अराउंड आपसे पूछे गए थे एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड। 2 सेट बेसिकली 8 to 10 क्वेश्चंस यानी आपके 2 सेट आपके डीआई के पूछे गए थे। 2 सेट पूछने के बाद में फिर हायर साइड पे क्या रही है, मॉडर्न मैथ्स बहुत हायर साइड पे रही है, एडवांस मैथ्स जिसको मैं कहूंगा पर्टिकुलरली वो थोड़ी सी हायर साइड पे रही है। अगर मेरे से कोई कहता है कि सर कौन से टॉपिक्स थे जो मैक्सिमम आपसे पूछे गए हैं, तो दैट वाज योर फंक्शन सेट प्रोबेबिलिटी। देखो फंक्शंस का टॉपिक था, फंक्शंस के क्वेश्चंस, सेट के क्वेश्चन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा हायर साइड पे रखा गया है कि इनको ज्यादा पूछा गया है एंड दैट वाज रिलेटेड टू अराउंड करके इसके ना 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद में नंबर आ जाता है आपका एल्जेब्रा का पोर्शन का। एल्जेब्रा के क्वेश्चन के भी बहुत सारे पूछे गए थे क्वेश्चन, जिसमें बात आता है एडवांस मैथ्स जिसमें बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स इंक्लूड करूंगा, दैट वुड बी फिर सॉरी पहले तो ये पोर्शन देन दिस पोर्शन, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो अरिथमेटिक की बात करूंगा, फिर मैं अरिथमेटिक को लूंगा पिक्चर में। एंड अरिथमेटिक में जिसमें परसेंटेजेस आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया था, परसेंटेज से रिलेटेड था, एसआईसीआई का था, टाइम एंड वर्क का था, टीएसडी का क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वुड रेंज फ्रॉम 6 to 8, 6 से 8 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी आपसे यहां पे पूछे गए हैं जो कि 2 से 3 थे, आपके एलसीएफ, एलसीएम और रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा जो कि एक हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो इसमें एचसीएफ, एलसीएम एंड रिमाइंडर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। दैट वाज फ्रॉम 1 से 2 क्वेश्चंस अराउंड यहां से, सॉरी दैट इज फ्रॉम अराउंड 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे यहां पे पूछे गए थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें अब आता है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एंड ट्रिगो। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एंड ट्रिगो के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट
एंड ट्रिगो। इसमें अराउंड अराउंड आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये देखो 8 से 10 क्वेश्चन अराउंड ये पूछ लिए, 12 8 20 20 6 26 26 27 28 28 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए आपके पास, और ये 3 से 4 क्वेश्चन, तो दैट वाज रेंज अराउंड आपका बन गया पूरा पूरा 30 का अराउंड अराउंड का रेंज बन चुका है। तो ये अराउंड अराउंड 30 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ब्रेकेज पैटर्न था, इस तरीके से पूछा गया। जितना डेटा स्टूडेंट से बताया मैं उस हिसाब से आपको बताया जा रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से डेटा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर मेरे से कोई यहां पे बात करता है कि इसका सर सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा, तो दैट इज क्वाइट अ बिग क्वेश्चन, दैट इज क्वाइट अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरा सेक्शन दैट वाज योर 30 into 3 यानी 90 मार्क्स का ये पूरा की पूरा सेक्शन आपके पास रहा है। 90 मार्क्स का ये पूरा की पूरा आपके पास सेक्शन रहा है। अगर मैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ, अगर सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करता हूं दैट वुड बी 45 मार्क्स अराउंड अराउंड, कुछ दैट वुड प्लस माइनस 45 मार्क्स कुछ हो सकता है। 45 मार्क्स की अराउंड सेक्शनल कट ऑफ इसकी गई है, ठीक है। तो दैट वुड बी मतलब इस तरीके का स्कोर रहा है। और अगर मैं इसके सेफ स्कोर की बात करूंगा कि सर इतने क्वेश्चंस तो आपको कर ही लेने चाहिए, दैट वुड की सेफ क्वेश्चंस में अराउंड मैं कहूंगा 20 से 22 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो फिर आप इंटरव्यू राउंड के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। तो दैट वुड बी फॉर द क्वांट सेक्शन, तो क्वांट सेक्शन में रहेगा। तो ओवरऑल अगर मेरे से कोई कहता है कि क्या रहेगा, तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो दैट वुड बी द पेपर आपका जो रहा है वो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट में, एंड मैक्सिमम साइड आपका मॉडरेट की तरफ रहा है। तो अगर मैं इसके पर्टिकुलरली कि सर आप क्या कहते हो ओवरऑल कट ऑफ्स की, जो मेरे से पूछेंगे बच्चा है कि ओवरऑल कट ऑफ्स क्या रहेगी, तो यू नो दैट की जो पेपर है आपका 60 क्वेश्चंस इनटू 3 180 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर रहा है। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं पर्टिकुलरली अगर इवैल्यूएट करूंगा पेपर को, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी दैट वुड बी अराउंड 122 से लेके 130 मार्क्स के अराउंड कुछ रहनी चाहिए, एंड दैट वुड बी प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, 132 भी हो सकती है, 135, या मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो 122 से 130 वुड बी गुड, 122 से 130 नहीं कहूंगा, सॉरी मैंने 50 तो उसमें खाया आपको। तो दैट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 130 से 133 के अराउंड कुछ रहने वाली है, 133 135 प्लस माइनस समथिंग कुछ रहेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ कुछ इस पर्टिकुलरली इस रेंज में रहेगी। आई होप सो यू गॉट विद द पैटर्न कि किस तरीके का पेपर रहा है, इजी टू मॉडरेट। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा कि आगे के जो अब पेपर्स आने वाले हैं हाइपरपेट इंदौर के या कुछ भी पेपर्स आएंगे तो वो किस रेंज में रहेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा आपको चीजें पता चलना चालू होगी कि पेपर का जो, क्योंकि पहला पेपर है, सीजन का फर्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ है, तो दैट वुड ड्राइव। अब इंदौर भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा, जिपमैट भी फॉलो करेगा, तो दे हैव पर्टिकुलरली, और फिर उस तरीके से पेपर चालू होगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बैंगलोर ने अपना पेपर कराया फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और हमने आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड सारा कंटेंट भी प्रोवाइड किया था। वी डिड अ लॉट ऑफ सीरीज रिलेटेड टू इट, जिसमें हमने डीआई और सारी की सारी चीजें डिस्कस करी थी। लास्ट माइल मास्टरी हो, कंसेप्ट बूस्टर हो, या बूट कैंप से रिलेटेड बात हो, उसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट और ये सारी की सारी चीजें देखी थी कि टफर साइड में पेपर कैसे जा सकता है। या मिक्स ग्राफ से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास खुद पर्सनली मिक्स ग्राफ की क्लास ली थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हाँ किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बार ग्राफ द वन क्वेश्चन, और डीआई का बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहा है। एक डीआई का सेट बार ग्राफ से रिलेटेड आया, एंड आई थिंक एक क्वेश्चन पाई साइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया। तो उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था किस तरीके का पेपर रहेगा एंड ऑल दैट थिंग्स। मतलब काइंड ऑफ हमने आपको पूरे एक स्ट्रैटेजी दिया था मॉक्स, एंड मॉक्स से रिलेटेड जो भी जिसने भी आपने हमारी अगर टेस्ट सीरीज ली थी तो यू वुड गेट इट कि पेपर का जो लेवल था एंड मॉक्स का लेवल, तो यू वुड फाइंड इट कि ना सिमिलर वे। हमारा मॉक का साइड का थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, बट दिस हेल्प द स्टूडेंट इन क्लियरिंग द पेपर। उनको ये पेपर बहुत आसान लगा जिन्होंने हमारी मॉक ली थी, टेस्ट सीरीज ली थी, तो दैट इज ऑल्सो अ हेल्पफुल थिंग फॉर यू। तो जिसने भी मॉक टेस्ट सीरीज ली थी, तो आई होप सो उनको पता चल गया होगा पेपर किस तरीके का है, एंड आई होप पेपर सबका ही अच्छा गया हो। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। आई होप आपको पेपर का एनालिसिस पता चल चुका है, एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर कट ऑफ्स, और आप देख सकते हो थोड़े दिनों में आंसर की आ जाएगी विद द पेपर्स एंड ऑल, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। एंड देन वी विल हैव अ डिटेल्ड सोल्यूशन रिलेटेड टू द पेपर ऑल्सो, कि पेपर का पूरा सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे जो भी ऑब्जेक्शंस है या उस पर रिलेटेड बात होगी, वो सारी की सारी बातें करेंगे। ओके, देन ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स फॉर द आईएम बैंगलोर। आई होप आपको पता चल गया है किस तरीके का एनालिसिस रहा है। चलिए, टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।